हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लास पर। क्लास 11 त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 विषय रसायन शास्त्र का एक क्वेश्चन पेपर लेके आ गए हैं। यदि आप चैनल पे नए तो को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जैसा कि आपको पता है कि क्वेश्चन जो है आपके सेट में आ रहे हैं, तो अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने ऐसा क्वेश्चन आपके लिए लाया है जो कि सभी सेटों में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 19 तक का। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। मैं आपको बता दूं, आपके एग्जाम में टोटल 19 क्वेश्चन पूछे गए। आपका जो समय रहेगा वो 3 घंटे, आपका पूर्णांक 70 मार्क्स का है। चलिए आइए बढ़ते आगे। यहाँ पे आप निर्देश पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे आगे प्रश्न क्रमांक 1। यहां से शुरू होता है आपका प्रश्न क्रमांक 1। क्या पूछा गया? सही विकल्प चुनिए। पहला क्वेश्चन इसमें है ग्लूकोज का अणुभार, तो यहां पे आपको बताना है 180। दूसरा नंबर राइट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है आपका प्रति लीटर बिलियन में विलेय के मोलों की संख्या को कहते हैं, तो यहां पे आपको बताना है पहला नंबर राइट आंसर मोलरता। ठीक है, आइए इसके बाद बढ़ते आगे। आपका तीसरा नंबर है शुद्ध जल की मोलरता है, तो यहां पे आपको बताना है नंबर चौथा राइट आंसर होगा 55.6। ठीक है, इसके बाद चौथा है K+ आयन में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या है, तो यहां पे आपको बताना है 18। पहला नंबर राइट आंसर होगा। इसके बाद बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर आपका इसी का 5वां है सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है, तो यहां पे आपको बताना है दूसरा नंबर Cl। ठीक है, यहां पे 6वां है N2 अणु का बंध क्रम, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर 3। ठीक है, इसके बाद बढ़ते आगे। यहाँ पे आपका 7वां नंबर है NTP पर 0.1 मोल गैस का आयतन होता है, तो यहाँ पे आपको बताना इसका राइट आंसर पहला नंबर होगा 22.4 लीटर। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट होता है और इस वीडियो में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक शब्द में उत्तर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 मोल जल का द्रव्यमान बताइए, तो यहां पे आपको बताना है 18.016 ग्राम। ठीक है, इस तरह से आपको लिख लेना है। इसके बाद देख सकते हैं दूसरा नंबर गुणित अनुपात का नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए, तो यहां पे आपको लिखना है जॉन डाल्टन। ठीक है, आपको लिख लेना है दूसरे नंबर में जॉन डाल्टन। इसके बाद आगे देख सकते हैं आपका इसी का तीसरा नंबर है समान परमाणु क्रमांक वाले तत्व कहलाते हैं, तो आपको लिखना है समस्थानिक। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आपका चौथा नंबर है सर्वाधिक आयन विभव वाले तत्व का नाम, तो यहाँ पे आपको लिखना है हीलियम। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका है 5वां SS अतिपरम द्वारा बनने वाले बंध का नाम, तो यहाँ पे आपको लिखना है सिग्मा बंध। ठीक है, आपको इस तरह से लिख लेना है। चलिए आइए बढ़ते आगे। 5वें नंबर में क्या पूछा है? NH3 अणु की आकृति बनाइए, तो आप इसको देख सकते हैं। और इसके बाद 7वां नंबर है मीथेन में बंध कोण का मान, तो यहाँ पे आपको लिखना है 109 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे 28 रेडियन। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आता है। प्रश्न क्रमांक 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि आपके 7 अंकों का है। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन, एक आवर्त में बाएं से दाएं विद्युत ऋणात्मकता डैश डैश है, तो इसका आपको राइट आंसर लिखना है। आप देख सकते हैं। इसके बाद दूसरा नंबर है आधुनिक आवर्त सारणी में डैश डैश वर्ग हैं, तो यहाँ पे 18 वर्ग। क्या लिखना है? 18 वर्ग। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका इसी का तीसरा है डी ब्लॉक के तत्वों को डैश डैश कहते हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना है संक्रमण तत्व। क्या लिखना है? संक्रमण तत्व। इसके बाद चौथा है 35 में न्यूट्रॉनों की संख्या डैश डैश है, तो यहाँ पे 40। क्या लिखना है? 40 न्यूट्रॉन। इसके बाद 5वां है, यहाँ पे आप देख सकते हैं
क्वेश्चन नंबर इसका 5वां है 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या डैश डैश कहलाती है। तो आपको लिखना है मोललता। क्या लिखना है? मोललता। इसके बाद 6वां है 2.005 में डैश डैश सार्थक अंक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है 4। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं PCl5 अणु की ज्यामिति होती है। तो इसका होता है, यहाँ पे लिखेंगे 70। ठीक है, इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, सही जोड़ी बनाइए। तो पहला नंबर आपको दिया है 1 मोल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैं आपको बता दूं 1 मोल यहाँ पे दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये राइट आंसर पहले नंबर का हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। दूसरा क्या दिया हुआ है? दूसरा यहाँ पे आपको दिया गया है अणुभार, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 2 गुणे वाष्प घनत्व। तो पहला नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पाउली, तीसरे में क्या दिया है? पाउली, यहाँ पे आपका हो जाएगा पाउली का अपवर्जन नियम, 5वां नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख सकते हैं चौथा मुख्य क्वांटम संख्या, तो यहाँ पे मुख्य क्वांटम संख्या, इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे दिया हुआ है 2, दूसरे नंबर में n दिया है, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे s ब्लॉक, यहाँ पे दिया है 5 नंबर s ब्लॉक, और इसका जो राइट आंसर होगा क्षार धातुएं। इसके बाद 6वां है H2O, इसका जो राइट आंसर होगा पार्श्व अतिव्यापन, यहाँ पे पाई बंध, तो यहाँ पे आपको इसका राइट आंसर बताना है sp3। ठीक है, इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और यहाँ से आपके 2 अंक वाले क्वेश्चन शुरू होते हैं। यकीन मानिए आपका कोई भी सेट आएगा, यहीं से पूरे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है गुणित अनुपात का नियम। ये आपके 2 अंकों का क्वेश्चन है। इसका अथवा है एवोगैड्रो का नियम लिखिए। इसका अथवा, इन सभी क्वेश्चनों को अथवा सहित आपको तैयार कर ले तो यकीन मानिए आप बहुत अच्छे अंक पाएंगे। चलिए आइए बढ़ते आगे। यहाँ से आप देख सकते हैं ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6, मोलानुपाती सूत्र क्या है? इसका अथवा है मोलर आयतन क्या है? इसके बाद 7वां है सिग्मा और पाई बंध में 2 अंतर लिखिए। इसके बाद इसका अथवा है सहसंयोजी और विद्युत सहसंयोजी यौगिक में 2 अंतर लिखिए। सहसंयोजी और विद्युत संयोजी में 2 अंतर लिखना है आपको। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है संकरण क्या है? और इसका अथवा क्वेश्चन है बंध क्रम क्या है? ये भी आपके क्वेश्चन 2 अंकों का है। आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आपका है 9वां। यहाँ पे आप देख सकते हैं हुंड का नियम लिखकर उदाहरण दीजिए। इसका अथवा है अपवाहु का सिद्धांत लिखिए। आइए बढ़ते आगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत लिखिए। ये आपके 2 अंकों का क्वेश्चन है। इसका अथवा है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत लिखिए। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं एग्जाम में आपके देखने को मिलेंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है एक आवर्त में और एक वर्ग में परमाणु त्रिज्या किस प्रकार परिवर्तित होती है? ये आपके क्वेश्चन 2 अंकों का है। इसके बाद इसका अथवा है आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 12 है विद्युत ऋणात्मकता से आप क्या समझते हैं? एक वर्ग में यह किस प्रकार परिवर्तित होती है? यह भी क्वेश्चन आपके 2 ही अंकों का है। इसका अथवा है इलेक्ट्रॉन बंधुता तथा विद्युत ऋणात्मकता में 2 अंतर लिखिए। आइए बढ़ते हैं आगे। यहां से चालू होता है 3 अंकों का क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? कक्षा और कक्षक में 3 अंतर लिखिए। इसका अथवा है समस्थानिक और संभारिक में 3 अंतर लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है आयनन विभव से क्या समझते हो? इसे प्रभावित करने वाले 2 कारकों को समझाइए। आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका अथवा है Na व Na+ को में किसका आकार बड़ा है और क्यों? ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका है 15 पी ब्लॉक के तत्वों की 3 विशेषताएं लिखिए। ये आपकी 3 अंकों का क्वेश्चन है। इसके बाद इसका अथवा है संक्रमण तत्वों की 3 विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। कॉपर,
CuCr और Ca। ठीक है, इन सभी को आपको बताना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये भी आपके 3 अंकों का क्वेश्चन है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16 का, अथवा यदि n बराबर 3 हो तो m के संभावित मान बताइए। यहाँ पे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, sp3 संकरण को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। आपके क्वेश्चन 4 अंकों का है और इसका अथवा है ss तथा sp अतिव्यापन को समझाइए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 18, बोर के परमाणु मॉडल की मुख्य 5 अभिग्रहित लिखिए। ये आपके 5 अंकों का क्वेश्चन। इसका अथवा है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हेतु व्यंजक प्राप्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर इसका है 19, क्या है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत समझाइए। ये आपके 5 अंकों का क्वेश्चन है और इसके बाद इसका अथवा है एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन का 40%, हाइड्रोजन 6.6%, ऑक्सीजन 53.34% है, यौगिक का वाष्प घनत्व 30 है, तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र व अणु सूत्र ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है और नेक्स्ट वीडियो में इसका फुल सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 19 तक मिल जाएगा।